मकर राशि के जातकों के लिए एक खास संदेश है। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों के प्रभाव से आने वाले 18 महीनों तक द्वितीय और अष्टम भाव में राहु केतु की जो स्थिति बन रही है, उस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। ध्यान दें, अष्टम भाव में मंगल और केतु का प्रतीकात्मक संयोग दर्शाया गया है और यह कब सक्रिय होगा, इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति आपके धन, परिवार और वाणी पर किस तरह का असर डालेगी, इसे भी विस्तार से समझाएंगे। मकर राशि ने हाल ही में अपनी पोजीशन बदली है और शनि की 7.5 से मुक्त होकर अब यह एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कोबरा अपने पुराने खोल को छोड़कर ताजगी के साथ बाहर आता है, चमचमाती नई ऊर्जा के साथ। आइए इसी रोचक यात्रा की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि यह बदलाव आपके जीवन में कैसे नई दिशाएं तय करेगा। अब मकर राशि अपने पुराने ढंग को छोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में कदम रख चुकी है। जैसे कोई सांप अपनी पुरानी कांचली को उतारकर नया रूप धारण करता है, ठीक वैसे ही मकर राशि ने भी अपनी वृद्धावस्था से निकलकर युवा अवस्था में प्रवेश किया है। इस बदलाव के साथ मकर राशि का स्वामी शनि अब तीसरे भाव में आ चुका है, जिससे न केवल इस राशि की 7.5 समाप्त हो चुकी है, बल्कि ये 30 वर्षों के लिए एक नई शक्ति से भरपूर हो चुकी है। तीसरा भाव धन, परिवार, वाणी और पराक्रम से जुड़ा होता है और अब आपके लिए यह नया पराक्रम भाव बन चुका है। इसका मतलब यह है कि धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके भाई बहन आपकी मदद करेंगे और आपके साहस व पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। इसके अलावा आपके पंचम भाव में जो ग्रह स्थित हैं, वे छात्रों, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संतान के मामलों में भी सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके प्रयासों का फल पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली होगा। 2025 में मकर राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस समय को खास बनाती है, वो यह है कि मंगल, जो इस राशि का एक अहम ग्रह है, एकादश घर, आय का घर और चतुर्थ घर, धन, परिवार और वाणी का घर, दोनों का स्वामी है। मंगल इन दोनों घरों का कारक ग्रह है, यानी इनकी दिशा तय करने वाला, और जब यह सक्रिय होता है तो ये घर पल्लवित और पुष्पित होते हैं। इस समय शनि और राहु भी चतुर्थ भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, जो आपके जीवन में धन और परिवार को समृद्धि देने का संकेत है। अब यह विचार करना जरूरी है कि मंगल का इस स्थिति में होना, जो कि एकादश और चतुर्थ भाव का कारक है, आपके जीवन में किस प्रकार के नए अवसर ला सकता है। वहीं राहु इस समय आपके धन, परिवार और वाणी स्थान पर है और यह स्थिति अगले 18 महीनों तक कायम रहेगी, जिससे आपके साम्राज्य को स्थापित करने के लिए यह एक अनुकूल समय साबित होगा। शनि और राहु का संबंध कुछ खास होता है, खासकर जब हम राहु की स्थिति को समझते हैं। संस्कृत में इसे शनिवत कहा जाता है, यानी राहु शनि के समान ही कार्य करता है। राहु अपने ही घर में बैठा है और इसे समझें तो आप इस समय काफी शक्तिशाली हैं। राहु, शनि और केतु एक विशिष्ट तरीके से काम करते हैं। जैसे मंगल अपनी ऊर्जा को साझा करता है, वैसा ही केतु भी कार्य करता है और यही कारण है कि यह ग्रह वैभव और बर्ताव में मंगल जैसा प्रभाव डालते हैं। खास बात यह है कि मंगल इन दो भावों का स्वामी है और इस स्थिति का खास असर 18 मई से देखने को मिलेगा। यह स्थिति लगभग 1.5 साल तक रहेगी, लेकिन विशेष रूप से 6 जून से 28 जुलाई तक यह अवधि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए इसे नोट कर लें या वीडियो सेव करके भविष्य के लिए संजो कर रखें। इस दौरान कोई शुभ ग्रह इन भावों पर दृष्टि नहीं डाल रहा है और यह समकालीन स्थिति इस राशि के स्वामी के लिए एक खास समय की ओर इशारा करती है। मकर राशि के छठे भाव में जो प्रभाव बन रहे हैं, वे आपके जीवन में कुछ अहम बदलाव ला सकते हैं, खासकर जब बृहस्पति का साथ मिल रहा हो। छठा भाव आमतौर पर आरण, रोग और शत्रु से जुड़ा होता है, लेकिन यहां बृहस्पति का साथ एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। यह विशेष स्थिति इस बात को साफ करती है कि बृहस्पति का साथ सूर्य के साथ मिलकर अष्टम भाव में स्थित होने के कारण एक सकारात्मक असर डाल सकता है। अब इस स्थिति को समझने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह है
तो वह कष्टकारी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अत्यधिक चिंता करने की जरूरत है। बस यदि पेट संबंधी कोई समस्या या संक्रमण होता है तो थोड़ा सतर्क रहकर उसका इलाज करवाना पर्याप्त होगा। इसके साथ ही सोचिए, जैसे जंगल में शेर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी जानवरों ने नया राजा चुनने का निर्णय लिया और चुनाव में बंदर ने जीत हासिल की, तो यही आपके जीवन का संदेश है। आपको भी समस्याओं का समाधान एक नई सोच से करना होगा। एक बार एक बकरी परेशान होकर बंदर के पास पहुंची और शिकायत की कि शेर ने उसके बच्चे को खा लिया। बकरी ने कहा, आप नए राजा बने हो, मुझे बचाइए। बंदर ने काफी उछल कूद की, इधर उधर दौड़ा, लेकिन वह बकरी के बच्चे को शेर से बचा नहीं पाया। बकरी ने दुखी होकर कहा, तुमने कुछ नहीं किया, शेर ने मेरे बच्चे को मार डाला। बंदर ने जवाब दिया, देखो, शेर का काम है बकरी को खाना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर संभव कूद फांद की, शेर को डराया और कोई कमी नहीं छोड़ी। यही हाल मंगल और केतु का भी है। वे कष्ट तो देंगे, यह उनका स्वभाव है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप डर के घर में बैठ जाएं और उनका सामना न करें। शास्त्रों में कहा गया है, भयाद भयम्, यानी डर तब तक होना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए, लेकिन जैसे ही डर का सामना करना पड़े, आपको डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। शास्त्रों में यही कहा गया है कि बहादुर लोग अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहते हैं, कभी हार नहीं मानते। यही उनके प्रयासों का प्रमाण है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने उद्देश्य से कभी भटकते नहीं हैं, बल्कि समस्याओं का डटकर सामना करते हुए उनसे जीत प्राप्त करते हैं। यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है। अब यदि हम बृहस्पति के प्रभाव की बात करें तो ध्यान रखें कि यह आपके 12वें और तीसरे भाव पर कैसा असर डालता है, खासकर वृषभ और मकर राशि के लिए। ये दोनों राशियां कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देती, ऐसा इन ग्रहों का स्वभाव है। और अब एक दिलचस्प जानकारी आपके लिए, जो लोग ज्योतिष शास्त्र में गहरी रुचि रखते हैं या जो अपनी बेसिक नॉलेज को और अपडेट करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय है जानकारियों को परखने और समझने का। बृहस्पति अगले 8 साल तक, यानी 2033 तक एक बेहद प्रभावशाली स्थिति में रहेंगे, जो जैसे सृष्टि में तूफान लाने का प्रयास कर रहे हों। यह एक ऐसा दुर्लभ क्षण है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। खास बात यह है कि मई के महीने में 14 मई से लेकर 18 मई तक राहु और बृहस्पति के ग्रहों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जो महज 4 दिन के अंतराल पर होने वाला है। 14 मई को एक नया मोड़ आएगा और 18 मई तक बृहस्पति अपनी शक्ति के साथ साम्राज्यों को हिला देने की क्षमता रखेंगे। बृहस्पति, जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक हैं, छात्रों की सोच और समझ को प्रभावित करेंगे और साथ ही वह किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इस समय को समझकर आप देख सकते हैं कि ज्ञान और शक्ति के साथ यह ग्रह बड़े परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं। बृहस्पति देवता, जो कूटनीति के मर्मज्ञ हैं, आगामी 8 वर्षों तक अपनी उच्चतम स्थिति में होंगे और यह कोई साधारण बात नहीं है। इस दौरान बृहस्पति का प्रभाव विशेष रूप से छात्रों के 5म भाव पर पड़ेगा, जो उनकी शिक्षा और बौद्धिक क्षमताओं को प्रभावित करेगा। हालांकि जैसे ही बृहस्पति 7म भाव में प्रवेश करेंगे, इसका असर पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि वह मूल त्रिकोण राशि से 7म और 4th भाव की दिशा में जाएंगे। अब एक नई बात यह है कि मंगल और केतु के योग इस भाव में बने हैं और बृहस्पति की दृष्टि इस पर नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि निचले हिस्से के शारीरिक समस्याएं, जैसे पेट से संबंधित रोग या छोटी मोटी सर्जरी की संभावना बन सकती है, क्योंकि मंगल और केतु का यह संयोजन स्वास्थ्य और सुख पर प्रतिकूल असर डालता है। इन भावों पर कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु दृष्टि नहीं डाल रहा है, जिससे यह क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। वहीं धन और संपत्ति का संबंध दूसरे भाव से है, जो बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित रहेगा। यह हाउस वित्तीय मामलों को नियंत्रित करता है और जब मंगल इसकी दृष्टि डालता है तो यह संकेत देता है कि धन से संबंधित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या जैसे पेट की बीमारी या छोटी सर्जरी से जूझ रहे हैं,
तो यह खर्चों को बढ़ा सकता है। खासकर उन लोगों के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में मंगल की दशा हो या जिनके अष्टम स्थान में मंगल, केतु या शनि जैसे पाप ग्रह स्थित हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मकर राशि के अष्टम भाव में इन ग्रहों का प्रभाव हो तो उनका आर्थिक खर्च बढ़ सकता है। वर्तमान में खासकर कर्क और मकर राशि वालों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध की महादशा चल रही है, यह समय अधिक ध्यान देने का है। इन ग्रहों के प्रभाव से वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ सकता है और यदि किसी का प्रमुख समय मंगल या राहु से संबंधित है तो खर्चे और शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपनी कुंडली को ध्यान से देखिए और यह नोट कर लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति, शनि, राहु, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की दशाएं चल रही हैं तो यह आपके जीवन के अहम संकेत हो सकते हैं। इन ग्रहों की यह विशेष स्थिति आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और शनि की दशा इस समय आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा बुध की दशा भी बहुत शुभ है क्योंकि वह आपका भाग्येश है जो आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आता है। वहीं बृहस्पति की दशा आपको घर से बाहर जाकर खर्च करने, धर्म कर्म में रुचि लेने, तीर्थ यात्राओं और यहां तक कि विदेश यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है। अब जैसा कि इस वीडियो का समापन करीब है, हम इसे इस महत्वपूर्ण विचार के साथ खत्म करते हैं कि यह समय आपके जीवन के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। मंगल और शनि का जो श्राष्टक योग मकर राशि में बनने जा रहा है, वह 28 जुलाई तक इस राशि के लिए शुभ परिणाम नहीं लाएगा। इस समय को लेकर आपको सजग और सतर्क रहना चाहिए। अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से अपने इष्ट देवता की पूजा करना बेहद लाभकारी रहेगा। खासकर सूर्य की उपासना और उसे जल अर्पित करने से, साथ ही भगवान शिव और सूर्य की पूजा करने से आपके कष्ट और परेशानियां कम हो सकती हैं। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। यही समय है खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने का। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।